आज मैं आप लोगों के समक्ष एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। देखिए, बात तब की है जब पूरे संसार पर राजतंत्र का वर्चस्व था। तो उसमें एक राजा था और उसका एक मित्र भी था जो कि एक दूसरे राज्य का राजा था। दोनों बहुत मित्रवत व्यवहार रखते थे, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहा करते थे। तो जब एक राजा ने दूसरे राजा के यहाँ पर गया, उसके यहाँ, तो उसने वहां पर अपने मित्र राजा को गिफ्ट दिया और उसने गिफ्ट में दो बाज के छोटे छोटे बच्चों को उसने गिफ्ट दिया। जब राजा अपने यहाँ उस गिफ्ट को लाया तो उसने देखा कि वे बाज के बच्चे बहुत ही बड़े अच्छे नस्ल किस्म के हैं। यानी कि जो बाज के बच्चे जो गिफ्ट में उसको मिला था तो वह बहुत ही अच्छे नस्ल और अच्छे किस्म के बाज के बच्चे थे। तो राजा ने अपने यहाँ पक्षियों को ट्रेंड करने वाले कर्मचारी को बुलाया और बोला कि ये जो बाज के बच्चे हैं बहुत ही अच्छे नस्ल और अच्छे किस्म के हैं, इन्हें ट्रेंड करो, इन्हें वो सारी चालाकियां सिखाओ, वो सारी युद्ध नीतियां सिखाओ, सारे पैतरेबाजी इन्हें सिखाओ और मेरे समक्ष सिखा कर लाओ। इसके लिए तुम्हें मैं बहुत भारी मात्रा में इनाम भी दूंगा। तो वह ट्रेनर जो था, पक्षियों को ट्रेन करने वाला, यानी कि ट्रेनर जो पक्षियों को प्रशिक्षित करता है, वह उन दोनों बाज के बच्चों को क्या किया कि ट्रेन करने लगा। जब उन लोगों को प्रशिक्षण देने लगा तो 3 से 4 महीने बाद जब उससे राजा ने पूछा कि पक्षी किस प्रकार से उड़ रहे हैं, तो उसने बताया कि दोनों में से एक बाज का जो बच्चा है बहुत ही अच्छी तरह से उड़ रहा है। मेरे द्वारा सिखाए गए सारी कला और सारी कलाबाजियां तथा पैतरेबाजियां सीख चुका है, लेकिन जो दूसरा पक्षी है, जो दूसरा बाज का बच्चा है, वह कोई भी बातों को मान नहीं रहा है, कोई भी मेरे सिखाए गए बातों को समझ नहीं पा रहा है। मेरे द्वारा बताई गई सारी कलाएं उसे समझ में नहीं आ रही है, मैं इसके लिए क्या करूं? वह चुपचाप सुस्त बैठा था। तो यह बात राजा ने अपने मित्र राजा के यहाँ, जो उसको गिफ्ट में दिया था बच्चा को, उसके यहाँ खबर भिजवाया। तो मित्र राजा ने कहा कि तुम दूसरे प्रशिक्षक को बुलाओ जो प्राकृतिक से संबंधित हो, जो नेचर से संबंधित हो, जो ग्रामीण इलाका में निवास करता हो। तो राजा ने अपने प्रशिक्षण को यह आदेश दिया। वह प्रशिक्षण दूसरे प्रशिक्षण को ढूंढने निकला और एक गंवार देहाती किसान को पकड़कर लाया और जैसे ही उसने उन दोनों बाज के बच्चों को उसके हाथों में सौंप दिया तो सौंपने के 3 से 4 दिन बाद ही दोनों पक्षी आराम से उड़ने लगे। यानी कि जो बाज का बच्चा जो था उड़ नहीं पा रहा था, सीख नहीं रहा था, उसकी कलाबाजियां नहीं सीख रहा था, पैतरेबाजियां नहीं सीख रहा था, वो अभी अब खुशहाल रूप से उड़ रहा था, उसके बातों को सुन रहा था। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया कि उसने ग्रामीण यानी कि देहाती जो प्रशिक्षक आया था, किसान आया था, उससे पूछा कि तुमने इनके साथ क्या किया? उसने कहा कुछ नहीं साहब, मैं बस वही कार्य किया। यह जिस डाल पर बैठा था, यह बाज जो सुस्त बाज था, जिस डाल पर बैठा था, मैंने उस डाल को ही काट डाला, बस वह उड़ने लगा। तो यहाँ पर ये बात मैं पूछने वाला बात है और सीखने वाला बात है कि आप भी किस डाल पर बैठे हैं, किस बात पर सुस्ती से बैठे हैं और उसको क्यों ना आपके उस बैठे हुए डाल को ही काट दिया जाए। उस जो कंफर्ट जोन डाल पर आप बैठे हैं, ब्रांच पर बैठे हैं, उससे निकलिए, उस डाल को काट डालिए, तब कहीं जाकर आप भी उस बाज की तरह कलाबाजियां सीख पाएंगे, पैतरेबाजियां सीख पाएंगे। जीवन में कंफर्ट जोन से निकलिए, तभी आगे बढ़ पाइएगा। अच्छा लगे हो तो शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।